Hello guys, my name is Rohit Goyal and I'm currently pursuing my BHMS at NHMC Delhi। तो आज मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आई वॉज बिजी इन माई एग्ज़ाम्स एंड यार मुझसे ये एग्ज़ाम के टाइम पे एग्ज़ाम व्लॉग्स वगैरह जो आप देखते हो वो शूट नहीं होते हैं। आई कॉन्सेंट्रेट ऑन माई स्टडीज़ इन एग्ज़ाम्स ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स। ओके, सो या तो मैं ये वीडियो आज इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम BHMS करते हैं तो मैं मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है क्योंकि वैसे ही बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो हमें पुल करते हैं, नीचे पुल डाउन करते हैं। ठीक है, हमारे अपने लोग होते, अपने सर्कल में लोग होते हैं ऐसे बहुत सारे। ठीक है, तो हमें मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे इसलिए लगा कि मोटिवेशन तो ठीक है, वीडियो बना देते हैं लोग, ठीक है, लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आप सेल्फ रिलायंट बन जाए, आप किसी पे डिपेंडेंट ना रहे मोटिवेशन के लिए। ठीक है, आपको कभी भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़े, कभी आपको लगे नहीं यार मैं क्या कर रहा हूँ ज़िंदगी में, क्या ये BHMS कर रहा हूँ। ठीक है, तो उस स्टेज पर आपके किसी पे डिपेंड ना रहे। ठीक है, मोटिवेशन के लिए आप खुद से खुद को मोटिवेट कर सकें। ओके, मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है जिससे आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं वो ये है कि आप थ्योरेटिकल BHMS में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से आप बाहर निकलिए। ठीक है, BHMS में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से बाहर निकलने का मेरा मतलब ये है कि जब तक आप एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, आप चीज़ों को प्रैक्टिकली ऑब्जर्व नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, क्योर एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, डिजीज़ तो चलो मत, क्योर एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आप कैसे सीखेंगे। ठीक है, कैसे आपको विश्वास होगा। ठीक है, जो पायनियर्स थे, जैसे आपने अगर लाइफ हिस्ट्रीज भी पढ़ी होंगी जो हमारे पायनियर्स थे होम्योपैथी के, तो सब पायनियर्स में एक कॉमनैलिटी फीचर था। एक उनका जो कन्वर्जन था होम्योपैथी में वो इसलिए हुआ था क्योंकि उन सबकी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था, एक ऐसी बीमारी हुई थी जिनका एलोपैथी में क्योर नहीं था और होम्योपैथी ने क्योर कर दिया था। इसलिए उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ था, इसलिए वो कन्वर्ट हुए थे होम्योपैथी में। ठीक है, तो ऐसे ही आप पे भी लागू होती है। जब तक आपका एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करोगे, आप दवाइयाँ खरीदो, ठीक है, फ्री में हॉस्पिटल से ले लो। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट्स करो। ठीक है, छोटी बीमारियाँ जैसे एक्यूट बीमारियाँ, जुकाम, खांसी, नज़ला वगैरह। ठीक है, तो इनके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेफर करो। हो सके फीवर के लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन प्रेफर करो। ठीक है, तो जितना हो सके आप होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ करो। फ़र्क नहीं पड़ता कि किस में 10 दवाइयों यूज़ करोगे आप, 10 दवाइयों में से 8 दवाइयों में रिजल्ट नहीं आएगा, 2 दवाइयों में आएगा रिजल्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, सीखोगे। एक बार आप जिस मेडिसिन को यूज़ कर लोगे वो आपको भूलोगे नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ है, आप जितना हो सके एक्सपेरिमेंटेशन करो, दवाइयों के साथ खेलो। ठीक है, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा माइल्ड एक्सपेरिमेंट्स करो, खुद पे एक्सपेरिमेंट्स करो। ठीक है, तो उससे से आपका जो इंटरेस्ट है, मोटिवेशन है, सबसे प्राइमरीली डेवलप होगी होम्योपैथी के अंदर। ठीक है, जो आपको BHMS में आगे मूव फॉरवर्ड करने में मदद करेगा। ओके, जो सेकंड पॉइंट है मेरा वो ये है कि आपको टेस्टिमोनियल्स पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, टेस्टिमोनियल्स पढ़ने से मेरा ये मतलब है कि आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारे होम्योपैथिक के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, आप होम्योपैथी टाइप करोगे इंस्टाग्राम पे, डॉक्टर्स हैं उनके अकाउंट्स मिल जाएंगे, जो उनके पब्लिक पेजेस हैं, ठीक है, वो मिल जाएंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम पे एक बहुत बेहतर होम्योपैथिक कम्युनिटी है और बहुत फ्लरिश्ड होम्योपैथिक कम्युनिटी है। ठीक है, मोर देन द यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम पे आप बहुत सारे डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को फॉलो कर सकते हो, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, एक कम्युनिटी में अपने आप को शेयर कर सकते हो चीज़ें। ठीक है, होम्योपैथी में क्या क्या न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं। ठीक है, आप ऐसे ही जैसे इंस्टाग्राम पे मैंने बताया, ऐसे ही ट्विटर पे भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, अकाउंट्स होते हैं, उनको फॉलो कर सकते हो। कोरा पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही फेसबुक पे भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। मतलब ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होम्योपैथी के बारे में, ठीक है, आपको सीखना है तो इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। ठीक है, आपको बस वो इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो होम्योपैथिक कम्युनिटी में आपको इंटीग्रेट हो। ठीक है, तो आपको पता चले कि क्या क्या चल रहा है होम्योपैथी में। ठीक है, अगर आपको सिमिलर इंटरेस्ट के लोग मिलते हैं तो आपको एक बूस्ट मिलता है। ठीक है, कि मैं अकेला नहीं हूँ। ठीक है, आपको थॉट्स एक्सचेंज होते हैं, व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, कलेक्टिवली हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। ठीक है, उसमें जैसे मैंने टेस्टिमोनियल्स बताया आपको। ठीक है, तो
बहुत सारे डॉक्टर्स होते हैं जो अपने टेस्टिमोनियल्स आते हैं पेशेंट्स के, ठीक है, वीडियो फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में या फिर रिटन फॉर्मेट में। तो बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स, आपको जितने टेस्टिमोनियल्स पढ़ोगे, ठीक है, जितने आप खुद देखोगे कि एक्सपीरियंसेस देखोगे पेशेंट्स के, ठीक है, उतना जो आपका बाइस है होम्योपैथी की तरफ पड़ेगा, ठीक है, उतना आपका कन्फर्मेशन, आपका बिलीफ बढ़ेगा, ठीक है। और जैसे आपका बिलीफ बढ़ेगा वैसे आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी, और जब मोटिवेशन बढ़ेगी तो वो चीज़ें फिर आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाएंगी, ठीक है, होम्योपैथी में आपकी स्टडी का जो कैपेसिटी है वो बढ़ाएंगे, ठीक है, डेप्थ बढ़ाएंगे आपकी स्टडी की, ठीक है, वो चीज़ है। और जो मेरा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि आप सेमिनार्स अटेंड करो, ठीक है। सेमिनार्स आजकल ऑफलाइन बहुत कम सेमिनार्स हो रहे हैं, वेबिनार्स हो रहे हैं मोस्टली ऑनलाइन, लेकिन जहाँ भी मौका मिले आप जितना भी, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी जो कोर पढ़ाई अपने सब्जेक्ट छोड़ के आप सेमिनार्स अटेंड करें, ठीक है, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले, एटलीस्ट इनिशियल डेज़ में या फिर इंटर्नशिप के डेज़ में, या जब भी आपको टाइम मिले तब आप सेमिनार्स अटेंड करो, ठीक है, वेबिनार्स अटेंड करो। क्योंकि आपको उस 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, उस वेबिनार के अंदर उस डॉक्टर के एक्सपीरियंसेस, पूरे उसके जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, उस टॉपिक के से रिलेटेड सारे एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको सीखने को मिलेंगे, ठीक है, एक्चुअल एक्सपीरियंसेस, ठीक है। तो वो compete नहीं कर सकते थियोरेटिकल बुकिश नॉलेज की। बुकिश नॉलेज भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब कोई प्रैक्टिकल नॉलेज लोगे आप, ठीक है, फिर बुकिश नॉलेज की तरफ डाइवर्ट करोगे तो आपको टॉपिक ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। उस टॉपिक को पढ़ने के लिए मोटिवेशन आएगी आपको, ठीक है, कि ये टॉपिक पढ़ूंगा तभी मैं ऐसे एक्सपीरियंस कर पाऊँगा, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप सेमिनार्स इतने अटेंड कर सको करो, वेबिनार्स करो, लेकिन वही करो जो आपको, मतलब जो प्रैक्टिकल हो, आपसे रिलेटेड हो। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर में हो, आप 4th ईयर के टॉपिक का सेमिनार अटेंड कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ मत करो। लेकिन जो भी आपको लगता है कि हाँ चलो मैं ये चीज़ सीखता हूँ, ठीक है, कोई बात, सिलेबस की चिंता मत करो, ठीक है, सिलेबस की चिंता मत करो कि आज सिलेबस में नहीं है तो ये क्यों पढ़ो मैं, ठीक है, वो सोच रखोगे तो फिर तो कुछ सीख ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो सेमिनार्स अटेंड करो, वेबिनार्स अटेंड करो, ओके। जो मेरा 5th पॉइंट है वो ये है कि आपको फ़िलासफ़ीज़ रीड करनी चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी पायोनियर्स थे होम्योपैथी की, जैसे डॉक्टर J.T. केंट हो गए, डॉक्टर एलन हो गए, एंड डॉक्टर जॉन हेनरी क्लार्क हो गए, डॉक्टर हैरिंग हो गए, कॉन्स्टेंटाइन हैरिंग हो गए, है ना। तो इनकी जो लाइफ हिस्ट्रीज़ है वही ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ होम्योपैथी है। ये आपके लिए सबसे बड़ी मोटिवेशन है, आपको रिटर्न मोटिवेशन है, आपके मोटिवेशन प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन आप उसको ले नहीं रहे हो, ठीक है। आप उनकी लाइफ हिस्ट्री देखोगे, उनके एक्सपीरियंस देखोगे, एक एक न्यूआंसेस देखोगे उनकी लाइफ के, तब आपको समझ में आएगा कि ये कहाँ थे डॉक्टर, ये कैसे प्रैक्टिस करते थे, इनका क्या माइंड सेट था, ठीक है, और आखिर ये क्यों पैशनेट थे होम्योपैथी को लेकर, क्या रीज़न था इनको होम्योपैथी करने का, ठीक है। इन सब क्वेश्चंस के आपको आंसर मिलेंगे, ठीक है, और शायद जो आप सवाल ढूंढ रहे हो उसका आंसर भी आपको इनकी लाइफ से मिल जाए, ठीक है। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ोगे कि एक इंसान, डॉक्टर हानीमैन, इतनी चीज़ें, इतना जीनियस क्यों कहा जाता है उन्हें मास्टर क्यों कहा जाता है, ठीक है। ये सब आपको सीखने को मिलेगा जब आपकी लाइफ हिस्ट्रीज पढ़ोगे, फ़िलासफ़ीज़ पढ़ोगे। फ़िलासफ़ीज़ सिलेबस के लिए मत पढ़ो, अपने इंटरेस्ट के लिए पढ़ो, एज अ नॉवल पढ़ो, ठीक है, एज अ स्टोरी पढ़ो, ठीक है। उन चीज़ों को आप पढ़ोगे तब आपको सीखने को मिलेगा बहुत कुछ, ठीक है। सिर्फ एक पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखिए करो, ठीक है, लाइफ हिस्ट्रीज। चाहे आप एक बुक पढ़ो, एक फ़िलासफ़ी पढ़ो, लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो, उसको इंटरेस्ट लेके पढ़ो, ठीक है, मेरा ये कहना है। और जो मेरी लास्ट टिप है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हम जब दूसरों से इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत इंट्रोवर्ट टाइप होते हैं, ठीक है, तो मेडिकल प्रोफेशन में मतलब इतनी एक्सट्रोवर्टनेस नहीं चाहिए होती, एक्सट्रोवर्जन नहीं चाहिए होता, लेकिन आपको थोड़ा सा तो मतलब इंटरैक्ट करना पड़ेगा लोगों से, ठीक है। आपके जो पेशेंट्स हैं, आपके जो टीचर्स हैं, आपके जो रेजिडेंट्स हैं, या फिर आपके जो कॉलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जब जो चीज़ जिससे सीखने को मिले सीखो, ठीक है। उसके लाइफ के एक्सपीरियंस आप हर चीज़ से सीख सकते हो, ठीक है, हर बंदे से सीख सकते हो आप, ठीक है। आप क्यों नहीं सीख रहे, ठीक है। नॉलेज का सागर पड़ा हुआ है, ठीक है। टीचर्स से बात करो, केस को समझो, टॉपिक्स को अलग से समझो, ठीक है। लेकिन आपको खुद मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपको टीचर समझाएंगे। तो खुद इनिशिएटिव्स लो, ठीक है, जाओ डॉक्टर के पास, जाओ ओपीडी में,
ठीक है। जाओ IPD में, उनसे पूछो, उनसे चाहत दिखाओ होम्योपैथी की अपनी, ठीक है। तभी तो आप वो कुछ सिखाएंगे आपको, ठीक है। तो जितने ज़्यादा आप डॉक्टर से, टीचर्स से, उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करके सीखोगे, ठीक है, उतना आपको मोटिवेशन बढ़ेगी आपकी। तो लेट्स जस्ट रैप अप द वीडियो, बहुत पहले से बहुत लंबी हो गई वीडियो। तो मैंने आपको जो ये 5 स्टेप्स बताई हैं, ठीक है, इनको आपको ध्यान में रखना ही चाहिए अगर आपको सेल्फ रिलायंट बनना, आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, क्योंकि BHMS में मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और जिसको यार कुछ करना होता है BHMS में, जिसको अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर बनना होता है, वही समझ सकता है मोटिवेशन की वैल्यू BHMS में। जिसको कुछ करना ही नहीं, उसको कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है, वो क्या समझेगा, ठीक है। उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो सच में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, BHMS में, जो फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में लोग फाइनल ईयर तक मैं ऐसे लोग बच्चे देखता हूँ जो मोटिवेटेड नहीं होते अपनी फील्ड को लेकर, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो बने ही नहीं होते होम्योपैथी को लेकर, उन्होंने पता नहीं किस रीज़न से होम्योपैथी ले ली होती है, ठीक है, तो उनकी गलती नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको दिशा नहीं मिलती है होम्योपैथी में, ठीक है, BHMS में, तो उनके लिए ये वीडियो है कि 5 पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है, 5 पॉइंट ध्यान रखना और इन पे अमल करने की, इनको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना, ठीक है, ताकि आपके अंदर मोटिवेशन बढ़े, आप भी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर आओ, आप भी होम्योपैथिक कम्युनिटी बना पाओ, ठीक है। तो आपको भी लोग समझेंगे, आपको भी लोग देखेंगे, ठीक है। तो वही मैं चाहता हूँ, ओके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी वीडियो लगी, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स मुझे करने चाहिए, ठीक है। और वीडियो में मैं कोशिश करता हूँ यार कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वीडियो बढ़ा सकूँ, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी वीडियो बढ़ाने की। तो या प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो एंड कमेंट द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।